बिहार के अंदर 7th फेज बहाली प्रक्रिया जो है वो दिसंबर में शुरू होने वाली है और इसका हवाला दिया गया कि चुनाव जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव जैसे खत्म होता है उसके बाद हम बहाली प्रक्रिया शुरू कर देंगे और इसीलिए इतना लंबा वक्त लिया जा रहा है। चुनाव की वजह से ये तक रखा जा रहा था बिहार सरकार की तरफ से। और इधर बिहार में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, इस पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस चुनाव को स्टे, उस पर रोक लगा दी गई है और जिसमें पटना हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग या जो कहिए, इन लोगों के द्वारा आरक्षण बिंदु जो रिजर्वेशन कैटेगरी है चुनाव के लिए, उसका ख्याल नहीं रखा गया। अब बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो या कोई सी भी बहाली प्रक्रिया हो, ऐसा हो नहीं सकता जिसमें आरक्षण को लेकर के दांव पेच ना आए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनके बहाली पे इसका क्या असर होने वाला है। विद्यार्थियों के सामने इस समय दो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। पहला कि क्या दिसंबर के अंदर सरकार नोटिफिकेशन रिलीज कर पाएगी जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव जो होने वाले थे उस पर रोक लगाई गई है। दूसरा मसला यह है कि सरकार जो चुनाव आयोग जो ये चुनाव कराने वाली है, क्या लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए तय समय के अंदर चुनाव करा लेगी। और ये दोनों बातें 7th फेज बहाली से जुड़ी है। अगर चुनाव तय समय पर नहीं होते हैं तो आपकी बहाली प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और ये बहाली प्रोसेस और डिले हो जाएगा। इसके उलट अगर शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं, उनको सरकार जो संभावना दी है, जो अल्टरनेट टाइम दी है, अगर उस टाइम को सरकार फॉलो नहीं करती है तो विद्यार्थी क्या करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है चुनाव को, क्योंकि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, तो जहां तक चुनाव आयोग है जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा और जल्द ही चुनाव कराएगा और चुनाव खत्म करने के बाद ही 7th फेज बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अब 6ठे फेज बहाली प्रक्रिया में भी रुक है और 7th फेज बहाली प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब 6ठा फेज कंप्लीट होगा। और इन मसलों के बीच में अब चुनाव आयोग भी एक तरीके से इन्वॉल्व है। अब ये चुनाव आयोग रोस्टर बिंदु को किस तरीके से फॉलो किया है या नहीं किया है, या जो कुछ भी कंट्रोवर्सी बनी है, जिस प्रकार हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसको सरकार को पहले तो खत्म करनी चाहिए या चुनाव करानी चाहिए। अगर चुनाव कराने में सरकार डिले करती है तो सरकार को बहाली प्रोसेस जो डिले हो रही है, इस बहाली प्रोसेस को ओपन कर देना चाहिए। और चूंकि पहले 6 फेज की बहाली चल रही है, उस बहाली को सरकार को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर 7th फेज बहाली प्रक्रिया के बीच में सरकार का अगर चुनाव होता है तो संपन्न कर लेती है, क्योंकि फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकती। लेकिन सरकार नई वैकेंसी तो रोक सकती है, लेकिन पुरानी वैकेंसी चुनाव पीरियड में भी संपन्न कर सकती है। अभी एक तरफ से पटना हाई कोर्ट के द्वारा माध्यमिक शिक्षक बहाली 6ठे फेज पे भी स्टे है, इधर चुनाव आयोग पे भी स्टे है। आयोग का मतलब, कहने का मतलब है कि चुनाव जो होने वाला है उस पर स्टे है। अब इस दोनों चीज को सरकार, या तो सरकार पहले चुनाव कंप्लीट करेगी फिर 6ठा फेज शुरू करेगी, तो चुनाव का डेट जारी करेगी और उसके बाद 6ठे फेज बहाली प्रक्रिया को संपन्न करके तब 7th फेज की बहाली करेगी। अगर ऐसा होता है तो बहाली प्रक्रिया बिहार के अंदर फिर डिले होगा। नहीं तो सरकार के पास दूसरा रास्ता है कि जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव अभी पे ब्रेक लगा दी गई है तो कम से कम 6ठे फेज बहाली प्रक्रिया इस बीच में खत्म कर लेनी चाहिए और फिर जब चुनाव होता है उसके बाद 7th फेज बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर देना चाहिए। वरना विद्यार्थी जिस तरीके से काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी समय से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहाली प्रक्रिया को लेकर के, सरकार पे भरोसा फिर विद्यार्थियों का उठते जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहाली पे संशय वाली बात उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ बात सिर्फ चुनाव स्टे पे नहीं है, बात है कि 6ठे फेज बहाली प्रक्रिया पे भी स्टे है और जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं होगा 6ठा फेज रिन्यू नहीं होगा तरीके से, और 6ठा फेज कंप्लीट नहीं होगा तो 7th फेज बहाली प्रक्रिया नहीं होगी। ये तीनों बातें एक दूसरे से इंटरलॉक है। चुनाव का संपन्न होना, 6ठा फेज शुरू होना, 6ठा फेज कंप्लीट होना, फिर 7th फेज।
लेकिन चुनाव पे जो स्टे लगा है, सरकार को छठे फेज कंप्लीट करनी चाहिए ताकि 7th फेज बहाली प्रक्रिया में डिले न हो। और लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए सरकार कम से कम ये चुनाव जो है वो जल्द से जल्द खत्म कर ले। और आशा है कि चुनाव में जो स्टे लगी है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, लेकिन अगर स्टे काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो बहाली प्रक्रिया भी काफ़ी लंबे समय जाएगी। अब विद्यार्थियों को ये सोचना होगा कि वो कर क्या सकते हैं। बहाली प्रोसेस के लिए शायद आपको एक हद से गुजरना पड़े, तो अब आप सोचिए, काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं बहाली के लिए, क्या आपको एक बार फिर एक मुहिम छेड़नी होगी या सरकार अपने तय नियत समय के अंदर बहाली प्रक्रिया संपन्न करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन आप अपना प्रयास मत छोड़िए, आप हर संभव कोशिश कीजिए, सरकार को जाकर के फिर शिक्षा विभाग को विजिट कीजिए और कहिए कि अगर चुनाव आयोग ने स्टे लगाया है, मतलब चुनाव आयोग ने जो डेट जारी किया था उस डेट पे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगे हैं, तो उस बीच में आप छठे फेज को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आई एम श्योर कि बहाली प्रक्रिया काफ़ी लंबी खींची जा सकती है।